हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लक्ष्य चतुर्वेदी। चलिए जल्दी से अपना चैप्टर 3 ऑफ साइकोलॉजी क्लास 12th स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। लुक अराउंड योरसेल्फ। आप अपने आसपास देखिए। आपको अपनी लाइफ में अपने आसपास हर तरफ छोटे बड़े चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। अभी आपके पास ये साइकोलॉजी का चैप्टर ख़त्म करना एक चैलेंज है। फिर आप जाओगे एंजॉय करने, तो आप गेम खेलोगे तो गेम में चिकन डिनर लाना भी एक चैलेंज है। फिर आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम और ये लाइफ में लगा रहता है। लाइफ चैलेंजेस आर नॉट नेसेसरली स्ट्रेसफुल। इट डिपेंड्स ऑन हाउ चैलेंजेस इज़ व्यूड। भाई देखो, सिंपल सी बात है, लाइफ है तो लाइफ में चैलेंजेस भी होंगे और चैलेंजेस होंगे तो स्ट्रेस भी होगा। मगर ये कहना एकदम गलत होगा कि स्ट्रेस सिर्फ नेगेटिव होते हैं और उनके नेगेटिव ही इफ़ेक्ट्स होते हैं। स्ट्रेस भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव स्ट्रेस को हम कहते हैं यू स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस को हम लोग कहते हैं डी स्ट्रेस। सपोज करिए कोई बंदा है पवन, अभी नया नया बाइक चलाना सीखा है और जब वो हाईवे पर निकला तो ट्रैफिक जैम देखकर उसको इतना स्ट्रेस हो गया कि वो सोचा अब बस किसी तरह मैं घर पहुंच जाऊं। उसके लिए वो अपने लिमिट से तेज़ बाइक चलाने लगा और इस वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसा स्ट्रेस जो हमारी बॉडी, फीलिंग या मोटिवेशन को हार्म करे या डैमेज करे तो वो होता है डी स्ट्रेस। मगर सपोज करिए एक लड़की है सौम्या। अब आप लोग मेंशन मत कर देना अपनी सौम्या को। उसका कल बैडमिंटन का मैच है अपनी सबसे बड़ी दुश्मन के साथ। तो उसको जलन और गुस्से की वजह से स्ट्रेस हो रहा है। पर ये स्ट्रेस उसे और मोटिवेट कर रहा है और प्रैक्टिस करने के लिए और वो मैच जीतने के लिए। ऐसे स्ट्रेस को हम कहेंगे यू स्ट्रेस, जो आपको एनर्जाइज, अराउज या मोटिवेट करे। आगे ये जो चार्ट है इसमें बताया गया है कि स्ट्रेस कैसे करता है ह्यूमन बॉडी में। सबसे पहले कॉज, मतलब जो भी स्ट्रेस का कारण होता है। जैसे कि हमने देखा ट्रैफिक जैम था वहाँ कारण, या बैडमिंटन टूर्नामेंट था कारण। तो स्ट्रेस के कारण को हम बोलते हैं स्ट्रेसर्स। जो कॉज होता है उसे स्ट्रेसर्स बोला जाता है। सबसे पहले स्ट्रेसर आया और उसकी वजह से इंटरनल स्टेट, मतलब बायोलॉजिकली या साइकोलॉजिकल रिएक्शन देखने को मिले। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेस की वजह आपको स्वेटिंग होने लगेगी या हेडेक होने लग रहा है। ये हम इंटरनल स्टेट में चेंजेस देखेंगे। स्ट्रेसर की वजह से इंटरनल स्टेट में जो चेंजेस हो रहे हैं और इन दोनों का रिजल्ट देखेंगे, मतलब स्ट्रेसर का रिएक्शन। तो रिएक्शन या रिजल्ट दो तरह से देखने को मिलता है, दैट इज़ ओवरकम और स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब होता है तनाव। सबसे पहले आपके पास स्ट्रेसर आएगा, उसकी वजह से इंटरनल स्टेट में चेंज होंगे। तो उसके रिजल्ट में या तो आप स्ट्रेसर से फाइट करके ओवरकम कर लोगे या तो स्ट्रेन यानी परेशान होकर बैठ जाओगे। आगे हम पढ़ेंगे हैंस सेले, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस भी कहा जाता है। उन्होंने डिफाइन किया था स्ट्रेस को, द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड। इन्होंने ये कह डाला कि जो रिस्पॉन्स होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है। मतलब स्ट्रेस आने के बाद जो हम रिस्पॉन्स करते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी रिस्पॉन्स कर देते हैं हम। इसके लिए इन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया और फाइनली लेजरस और उनके कलीग्स ने इनको क्रिटिसाइज़ करते हुए बताया कि रिस्पॉन्स नॉन स्पेसिफिक नहीं होता है बल्कि अप्रेजल पर डिपेंड करता है। अप्रेजल मतलब मूल्यांकन, मतलब हाउ टू परसीव एंड इंटरप्रिटेड। हम जो रिस्पॉन्स करते हैं वो नॉन स्पेसिफिकली नहीं कर देते हैं बल्कि अप्रेजल के हिसाब से करते हैं। अप्रेजल भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी अप्रेजल एंड सेकेंडरी अप्रेजल। जैसा कि हमने देखा, अप्रेजल मतलब होता है मूल्यांकन। तो प्राइमरी अप्रेजल में हम मूल्यांकन या इवैल्यूएशन करते हैं तीन चीज़ों का, हार्म, थ्रेट और चैलेंज। कोई अगर स्ट्रेस या प्रॉब्लम आती है तो उससे हमें कोई हार्म होगा या नहीं, या तो थ्रेट, कोई खतरा आज या तो आने वाले समय में होने वाला है इससे हमें, और इस स्ट्रेस की वजह से क्या चैलेंज हमको फेस करना होगा। और अगर कोई थ्रेट हो रहा है या हार्म हो रहा है तो हमारा माइंड चला जाता है सेकेंडरी अप्रेजल पर। वहाँ भी हम तीन चीज़ें एवेलुएट करते हैं, ओवरकम, एनालिसिस एंड रिसोर्स। जो चैलेंज या स्ट्रेस है उससे हम ओवरकम कैसे करें।
उससे हम ओवरकम कैसे करें। माइंड एनालिसिस करता है कि इससे हमें क्या थ्रेट है और क्या हार्म होगा, और ओवरकम करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्स है कि नहीं अपने पास। रिसोर्स क्या होता है? मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट, सोशल सपोर्ट, पर्सनल मोटिवेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, हेल्थ, स्किल, दीज आर द रिसोर्स। अगर ऐसा रिसोर्स सफिशिएंट है अपने पास प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए, तब तो हम प्रॉब्लम से फाइट करते हैं, और अगर नहीं है तो हम पीछे हट जाते हैं। अप्रेजल दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, पास्ट एक्सपीरियंस और कंट्रोलेबिलिटी। मतलब उस प्रॉब्लम या स्ट्रेस के साथ आपका कैसा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, क्या आप ऐसी सेम प्रॉब्लम को कभी फेस किए हो कि नहीं। सेकंड है कंट्रोलेबिलिटी, मतलब जो स्ट्रेस आप फेस करने जा रहे हैं उसे कंट्रोल कर भी पाओगे कि या नहीं। किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पर्सनल कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है। स्ट्रेस भी इन 4 टर्म के हिसाब से वैरी करता है: इंटेंसिटी, ड्यूरेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। फर्स्ट है इंटेंसिटी, जो प्रॉब्लम है वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब हाई इंटेंसिटी की है या लो इंटेंसिटी प्रॉब्लम है। सेकंड इज ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेस या प्रॉब्लम कितनी देर तक रहेगा। अगर वो कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए रहता है तो तब तो उसे हम झेल ले जाएंगे, अदरवाइज लॉन्ग ड्यूरेशन वाला स्ट्रेस हमें हार्म करने लगेगा। थर्ड इज़ कॉम्प्लेक्सिटी, स्ट्रेस जो है वो नॉर्मल डेली लाइफ वाला स्ट्रेस जो हम झेलते हैं, कुछ चैलेंजेस डेली लाइफ वाले चैलेंजेस जो झेलते हैं वैसा है जिसे हम आराम से ओवरकम कर सकते हैं, या काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस है जिसे हम कोप ही ना कर पाएँ। फोर्थ इज़ प्रेडिक्टेबिलिटी, स्ट्रेस जो आया है क्या वो पहले से प्रिडिक्टेबल था या अनप्रिडिक्टेबल था। अगर प्रिडिक्टेबल था तो उसके लिए हम तैयार हो लेंगे, और अगर अनप्रिडिक्टेबल था तो वो हमें ज़्यादा हार्म कर देगा, क्योंकि उसके लिए हमारा माइंडसेट पहले से नहीं रहेगा या हम रेडी नहीं रहेंगे पहले से। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। ये चैप्टर अगले पार्ट में तो नहीं ख़त्म होगा, कुछ पार्ट और लगेंगे। ये वीडियो जो पीडीएफ, ये वीडियो वाला पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके डाउनलोड कर लेना। और अगर ना चाहिए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो MCQs हमने प्रिपेयर किया है उसको आप ज़रूर दे देना, उससे आपको पता चलेगा कि आप कितना पानी में हो। अगर अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो कमेंट करके बता देना, और अगर नहीं आता है तो बढ़ा के बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जानता हूँ आप लोग को, अपने मन में रख लेना, उसको थोड़ा छुपा लेना, चीज़ें छुपानी चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो में आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आज हम लोग अपने YouTube स्टूडियो के स्टैटिक्स देख रहे थे, तो उसमें हमने देखा आप में से 90% लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो। सर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है।